मूवी की स्टार्टिंग मैनहट्टन में टॉम कैट से होती है, जो कि एक ब्लाइंड के रूप में पियानो बजाता है और लोगों को लूटता है। वहीं जेरी, एक चूहा जो कि एक नए घर की तलाश में है, वो वहां आ जाता है और वहां पर डांस करने लगता है, तो उसके पैसे उसे मिलने लगते हैं। तब टॉम उसे देख उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो जेरी उसी की पूंछ उसको पकड़ा देता है और वो खुद सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। और लोगों को भी समझ में आ जाता है कि टॉम अंधा नहीं है। अब टॉम और जेरी के बीच में चूहे बिल्ली वाला खेल स्टार्ट हो जाता है, जहां टॉम एक डिलीवरी गर्ल से टकरा जाता है और एक ट्रक टॉम को उड़ा देता है। डिलीवरी गर्ल, जिसका नाम होता है मिस कायला फॉरेस्टर, को उसका बॉस उसे जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उसने डिलीवरी करते समय बहुत नुकसान कर दिया था। वहीं टॉम जेरी के पीछे पीछे एक होटल के गेट पर पहुंचता है, जहां होटल का पियोन उसे वहां से उठाकर फेंक देता है। तब कायला वहां पर पहुंचती है, जहां उसे लिंडा मिलती है, जो कि वहां इंटरव्यू देने आई है शादी के इवेंट का, जिसे कायला ये बोलकर भगा देती है कि इस इवेंट के लिए न्यूयॉर्क का ही कोई लोकल चाहिए। लिंडा अपना रिज्यूम भी दिखाती है, जिसे कायला रख लेती है और उसे अपना रिज्यूम बताकर उस जॉब के लिए खुद अप्लाई करती है और उसे वो जॉब भी मिल जाती है। और रिज्यूम से लिंडा का फोटो और नाम वाला पार्ट फाड़ कर अलग कर देती है। वहीं उधर टॉम को गली के और कैट्स उसे पकड़ते हैं। तभी वहाँ कैट पकड़ने वाली गाड़ी को देख सब उसे छोड़ करके वहीं भाग जाते हैं। उधर जेरी को भी एक घर मिल जाता है। वहीं कायला इवेंट मैनेजर टेरेंस के साथ में जनरल मैनेजर हेनरी से भी मिलती है, और जहां होटल डॉर्सी का नाम रिज्यूम पर देख टेरेंस कहता है चॉफिंग का पूछता है उसे। कायला कहती है यस जोसेफ पन्नालाल। जनरल मैनेजर कहता है कम टू द पॉइंट, वीकेंड पर हाई प्रोफाइल इवेंट है। कायला कहती है यस आई नो, वेन और रीटा की वेडिंग है। जनरल मैनेजर कहता है हम लॉयल करना चाहते हैं अरेंजमेंट, और तुम्हारा रिज्यूम इतना हाई प्रोफाइल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तभी कायला बोलते बोलते रिज्यूम को ले लेती है और उसे फाड़ते हुए कहती है ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, और हवा में फेंक देती है, जिस पर टेरेंस उसे कचरा समेटने का बोलता है और जनरल मैनेजर से कहता है बेकार है, लेकिन जनरल मैनेजर हायर का बोलता है। तब टेरेंस आज से शुरू करोगे? कायला बोलती है हाँ। इतने में वो अपना मोबाइल निकाल कर ऐसे शो करती है कि उसके पास ना जाने कितना वो बिजी शेड्यूल है, जबकि वो मोबाइल पर कार्ड्स खेल रही थी और कहती है कोई नहीं, कुछ लोग नाराज ही तो होंगे। जनरल मैनेजर कहते हैं हम चाहते हैं इवेंट का पूरा स्टाफ इसी होटल में रहे फुल वीक, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कायला कहती है इस होटल के लिए मेरी जान भी हाजिर है। नेक्स्ट डे टेरेंस कायला को होटल विजिट कराता है, वहाँ की चीज़ों से उसे रूबरू कराता है। वहीं जेरी भी होटल में मौजूद है और टॉम कैट उसे उसके पास अंदर आने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं टेरेंस कायला को दरबान केविन से मिलवाता है, जो कि कायला और केविन एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। इसके बाद कैमरन वारमैन से मिलवाता है, जहां पता चलता है कि वीआईपीज आ चुके हैं, जो कि वैन और रीटा से जिनकी वेडिंग होनी है उनके साथ उनके पेट डॉग स्पाइक और कैट शिमर भी साथ में आए हैं। तभी स्पाइक की नज़र जेरी पर जाती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। स्पाइक को आउट ऑफ कंट्रोल होते देख शिमर उछलकर कायला की गोद में बैठ जाती है और जेरी स्पाइक को उसका फूड दिखा करके शांत कर देता है। टेरेंस कहता है यहाँ पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन हमने एक डॉग पार्क बनवाया है, लेकिन रीटा मना करती है। वो कहती है कि उनका स्पाइक मीन्स डॉग छिछोरा है। तब कायला एक जगह बताती है, बेन रीटा रेडी हो जाते हैं और कायला उन्हें क्यूटेस्ट कपल कहती है, और वो रीटा की रिंग जिसमें हीरा लगा है उसकी भी तारीफ करती है। तभी उन्हें किचन से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। तब टेरेंस लोला को वीआईपीज को रूम दिखाने का बोल कायला को अपने साथ लेकर के किचन में पहुंचता है, जहां जैकी, जो कि एक शेफ है, एक चूहे के बारे में बताता है,
जो कि जेरी था। और तब कायला उस चूहे को पकड़ने की जिम्मेदारी लेती है, लेकिन एक शर्त पर कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। टेरेंस कहता है, याद रखना, अगर उस चूहे का वीडियो वायरल हो गया तो मेरी गर्दन दबा दी जाएगी। कायला कहती है, डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जेरी होटल से चीजें चुरा चुरा कर अपने घर को सजाता है। कायला जेरी को फंसाने के लिए खाना लगाती है, तभी बारमैन वहां आ जाता है और वो दोनों बातों में बिजी हो जाते हैं। तभी वहां पर जेरी खाने की खुशबू सूंघता हुआ आ जाता है, लेकिन ट्रैप देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी कायला बारमैन को वो ट्रैप दिखाती है तो वहां कुछ पैसे और एक नोट था जिस पर लिखा था, यू नीड अ बेटर ट्रिप, जेरी माउस। वहीं टॉम बाहर रोड पर बारिश में उदास बैठा है। तभी उसके पास एक ऑलिव आकर के गिरता है। जब वो ऊपर देखता है तो जेरी उसे नजर आता है, जो कि एक कमरे में बैठा ऑलिव खा रहा था। तभी उसे उसी के दो रूप नजर आते हैं, रेड एंड वाइट। रेड उसे हमेशा भड़काता है, वही वाइट प्यार और भाईचारे की बात करता है। लेकिन टॉम रेड की बात मानता है क्योंकि वो एक कैट है और जेरी के पास बार बार जाने की कोशिश करता है, लेकिन जेरी उसे नीचे गिरा देता है। एटलीस्ट टॉम सक्सेस हो जाता है और वहाँ दोनों के बीच वही चूहे बिल्ली वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। वही टेरेंस कायला को पूछता है, कुछ पता चला चूहे का? तभी कायला को एक रूम से आवाज आती है और खोलकर देखती है तो वो हैरान रह जाती है और वो टॉम को पहचान जाती है, जो कि वो वही कैट थी जो कि उसकी साइकिल से टकराई थी और जिसकी वजह से उसकी नौकरी गई थी। तब टॉम उसे जेरी का बताता है कि वो उसे पकड़ने यहाँ आया है, जबकि कायला को ऐसा लगता है कि वो बदला लेने आया है। तब कायला उसे कहती है, चूहे क्यों पकड़ना, तो तुम्हारे डीएनए में होता है। और टॉम इतना सुन अपना डीएनए दिखाता है और उसका नाम पूछती है और उसे ऑफर करती है कि चूहा पकड़ोगे तो तुम्हें इनाम मिल सकता है, वरना इतनी तोड़ फोड़ के लिए सजा तो फिक्स है। और कायला टॉम को लेकर के जनरल मैनेजर के पास जाती है और चूहों को पकड़ने के लिए एक बिल्ला मिस कैट टॉम को पालने का बोलती है, जहां टॉम की नज़र वही एक्वेरियम में रखी मछली पर रहती है, जहां जेरी भी मौजूद उनकी बातें सुनता है। और जनरल मैनेजर बिल्ली को रखने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि वो कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता और टॉम को एक कैप और नेम टैग लगाने का बोलता है। तभी टेरेंस कायला के पास आकर उसे कहता है, अगर तुम्हारा ये प्लान नहीं चला तो तुमको शहर में किसी होटल में नौकरी नहीं मिलने दूंगा। तभी टॉम को एक नोट मिलता है जिस पर लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू जॉब टॉम, कम एंड गेट मी, जेरी माउस। तभी टॉम उस नोट से बंधे धागे को फॉलो करता है, जहां जेरी उसे आकर एक बैट देकर चला जाता है। टॉम जबकि नीचे देखता ही नहीं है और गेट खोलकर टॉम स्पाइक को मारने लगता है। तब स्पाइक उसे एक पंच मारता है और रेन की आवाज सुन वहां से चला जाता है। वहीं शिमर कैट की नजर जेरी पर पड़ती है और वो उसके पीछे पड़ जाती है, जो कि चूहे बिल्ली वाला खेल था। लेकिन प्रीटा की आवाज़ सुन शिमर भी वहाँ से चली जाती है। वहीं टॉम कायला के पास जॉय आती है और उसे 10th फ्लोर पर छोटे से दरवाजे को देखने का बोलती है और उन्हें साथ लेकर के जाती है और उसे वहाँ पर वो गेट दिखाती है और कायला दरवाजा नॉक करती है तो जेरी बाहर आता है। कायला उसे जाने का बोलती है, तभी वहाँ टॉम भी आता है और वापस से चूहे बिल्ली का खेल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जेरी टॉम को चिढ़ाता है। जहाँ जेरी टॉम को हराकर वापस अपने रूम में बाथ टब में बैठ कर के बुक पढ़ने लगता है। तभी कायला को कॉल आता है दुल्हन के कपड़े रेडी करने का। कायला टॉम को बोलकर जाती है कि वो चूहा दोबारा दिखना नहीं चाहिए। वहीं कायला और टेरेंस बेन और बीटा के पास उनका सामान लेकर के पहुंचते हैं, जहां बेन हाथी की डिमांड करता है शादी में, लेकिन टेरेंस उसे खरगोश का बोलता है। लेकिन प्रीटा बेन हाथी का बोलते हैं और प्रीटा
टेरेंस को स्पाइक को बाहर घुमाने को लेकर जाने का बोलती है। इतना सुन स्पाइक बहुत खुश हो जाता है और कायला को अपने पास रुकने का बोलती है क्योंकि उसे कुछ स्टफ खरीदते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए। स्पाइक अपना बेल्ट उठाता है और कहता है चलो चलो जल्दी पट्टा बांधो और बाहर चलो, और स्पाइक खुशी में टेरेंस को खींच करके ले जाता है। तब रीटा कायला से कहती है उसकी वही हीरे वाली रिंग खो गई है, लेकिन वेन को पता नहीं चलना चाहिए इस बात का। तभी वेन वहाँ आ जाता है और प्रीटा से रिंग का पूछता है। तभी कायला कहती है वो मैं लेकर गई हूँ, उसे क्लीन करवाना है और चमकवाना है जिससे कि लोग देखते रह जाएं उसकी चमक को। वहीं स्पाइक टेरेंस को रोड पर दिखाया जाता है जो कि स्पाइक की बॉडी को क्लीन करता है। वहीं टॉम जेरी को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है और जेरी बाहर आता है और उस ट्रैप में फंस जाता है और जेरी के घर का दरवाज़ा टॉम लॉक करता है। तभी कायला वहां आती है और टॉम उसे बताता है कि जेरी को उसने भगा दिया, और कायला खुश होकर जनरल मैनेजर को बताती है कि चूहा पकड़ लिया गया है और बारमैन के पास जाकर उसको सेलिब्रेट का बोलती है क्योंकि उसने उसे बोला था चूहा पकड़े जाने पर वो उसके साथ में सेलिब्रेट करेगा, मीन्स दोनों बैठ कर के ड्रिंक पियेंगे। अब दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। वहीं टॉम की नज़र शिवर कैट पर जाती है और वो उसे देख लट्टू हो जाता है और पियानो बजाता है, गाना गाता है। तभी जेरी वहां आ जाता है और उसके हाथ पर कुछ गिरा देता है और वापस दोनों के बीच झगड़ा होता है। तभी कायला उन्हें रोकती है और जेरी उसे वो रिंग दिखाता है प्रीटा वाली। तब कायला उसे पूछती है तुमको ये रिंग कहाँ से मिली, कैसे आई, और इसे मुझे दे दो। लेकिन जेरी कहता है कि ठीक है, उसके बदले उसे यहाँ होटल में रुकना है। तभी वहाँ टेरेंस और स्पाइक आ जाते हैं और जेरी कायला की कोट में जाकर के छिप जाता है। तभी टेरेंस की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे पकड़ने हाथ लगाता है। तब जेरी वहाँ से निकलकर भागता है और टॉम उसके पीछे होता है और टॉम के पीछे स्पाइक होता है और टेरेंस स्पाइक के पीछे, और इस तरह से होटल में बहुत ज़्यादा भगदड़ हो जाती है, तोड़फोड़ और नुकसान भी हो जाता है। इसके बाद जनरल मैनेजर टेरेंस को डांटता है और उसे छुट्टी लेकर आराम करने का बोलता है और उसका टैग छीन लेता है। तब जनरल मैनेजर कायला की तारीफ करता है क्योंकि वो प्रीटा से उसे पता चला कि कायला ने उसकी खास सबसे महंगी चीज़ ढूंढ निकाली जो कि रिंग थी, और उसे इवेंट मैनेजर की पोस्ट दे देता है और उसे परमानेंट करने की भी बात बोलता है अगर वो इस इवेंट में सक्सेस हो जाती है। इसके बाद कायला टॉम जेरी से जाकर के मिलती है और उन्हें पूरा एक दिन होटल से बाहर साथ बिताने का बोलती है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो होटल में रुक सकते हैं क्योंकि उसके नेक्स्ट डे उनकी शादी होने वाली है और वो बाहर होंगे और उस दौरान उनकी शादी भी हो जाएगी। जेरी और टॉम दोनों होटल से एक साथ बाहर निकलते हैं। वहीं कायला होटल के सभी वर्कर की मीटिंग लेती है। तभी उसे पता चलता है कि हाथी डिलीवर होने के लिए आए हैं। उधर टॉम जेरी साथ में टाइम स्पेंड करते हैं जहां उन्हें एनिमल कंट्रोल वाले पकड़ के ले जाते हैं उनकी हरकतों के लिए, जहां पहले से और भी जानवर मौजूद होते हैं। उनको देख वो दोनों बहुत डर जाते हैं और जेरी को पकड़ने में लग जाते हैं। इट्स फनी सीन गाइस। तभी टेरेंस उनसे मिलने वहां आता है और वो दोनों से अलग अलग मिलता है और एक दूसरे के अगेंस्ट भड़काता है और कहता है कि वो उन दोनों में से किसी एक को ही बाहर लेकर के जा सकता है। और आज पीटा और बेन की शादी है, सब खुश हैं। वो दोनों हाथी पर हॉल में एंट्री करते हैं। तभी टेरेंस टॉम को लेकर वहाँ आ जाता है और उसे जेरी भी नजर आता है। तो टेरेंस टॉम को भड़काता है और टॉम गुस्से में जेरी के पीछे जाता है। कायला टॉम को देख लेती है, वो उसके पीछे जाती है। टॉम जेरी को केक के ऊपर बैठा देखता है। वो जेरी को मारने को होता है लेकिन तभी शेफ जैकी जेरी को देख गुस्से में आ जाता है और उसे मारने लगता है और पूरे केक को बर्बाद कर देता है। और चूहे को देख हाथी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और अब शेर भी गुस्से में आ जाता है। जेरी के पीछे टॉम
टॉम के पीछे स्पाइक, स्पाइक के पीछे लाइन और हर तरफ भगदड़ और तोड़फोड़ होने लगती है। और आखिर में कायला जनरल मैनेजर को सच सच बता देती है कि उसने किसी और के रिज्यूम से वो नौकरी हासिल की है। तब टेरेंस कहता है कि सब ठीक हो सकता है अगर मैं करूं। अब रीटा वहां से शादी का मना करके चली जाती है। वेन इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा करके चला जाता है और कायला सॉरी बोल चली जाती है। वहीं टेरेंस टॉम को बाहर निकाल करके फेंक देता है। नेक्स्ट डे टॉम जेरी दोस्त बन जाते हैं और बारमैन कायला से आकर के मिलता है और तभी टॉम और जेरी वापस पीटर वेन की शादी कराने का प्लान बनाते हैं। तब कायला वेन के पास आती है और शादी का दोबारा प्लान करने का बोलती है और सेंट्रल पार्क में करने का प्लान करती है। और टॉम और जेरी को जीपीएस से गाइड करके पीटर को वहीं पार्क में बुला लेती है। पीटर वहां सबको देख हैरान है और कायला पीटर को समझाती है और वेन उसे सॉरी बोलता है कि जो भी हुआ सब उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मैंने तुम्हारी सुनी ही नहीं। जहाँ पर पीटर कहती है मुझे सिर्फ तुम चाहिए और वो दोनों शादी कर लेते हैं। तब जनरल मैनेजर और टेरेंस कायला को उसके काम के लिए शाबाशी देते हैं। तभी कायला लिंडा से उनको इंट्रोड्यूस कराती है जिसका उसने रिज्यूम यूज़ किया था। और अब जनरल मैनेजर कायला को परमानेंट जॉब पर रख लेता है। और तभी टॉम शिमर के साथ बैठा है, पियानो बजाता है और तभी जेरी उसे छेड़ता है और वापस से मूवी में चूहे बिल्ली वाला खेल स्टार्ट हो जाता है।